बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है स्टूडेंट्स, ठीक ठाक हैं? तो अब बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की जानब। लेक्चर नंबर 42 है हमारे पास, और हम जो है वो अब जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने लगे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। उसके अंदर है इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ और इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले जो इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है वो, बिल्कुल उसी तरह से रिफ्लेक्शन जिस तरह आप पढ़ते हैं अक्स, जिस तरह आप अगर मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े हों तो आपको अपनी ही पिक्चर नज़र आती है, तो इसी तरह से रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि एक नंबर जो होता है उसका एक ही अक्स होगा, यानी वो खुद ही अपने आप के इक्वल होता है और कोई भी नंबर उसके इक्वल नहीं हो सकता। यानी कभी भी 2 के इक्वल कोई ऐसा नंबर 2 से हट के नहीं होगा जिसकी वैल्यू 2 ही हो। तो यानी 2 के इक्वल 2 ही हो सकता है नंबर, ठीक है। तो जिस तरह आपके इक्वल आप ही हैं, आप शीशे में खड़े होते हैं तो आपको कोई और नज़र नहीं आता बल्कि आप खुद ही नज़र आते हैं, तो इसी तरीके से 2 इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ये देखें लिखा हुआ है फॉर ऑल ए, फॉर ऑल ए, फॉर ऑल ए। तो ये वाला सिंबल जो होता है, ये वाला, ये फॉर ऑल के लिए होता है, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने लदा लिख दिया, इसमें मैंने एक ही दफ़ा यहाँ पे लिख दिया सारी ये कंडीशन जो है, ठीक है। अब है यानी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर के ए का कोई भी एलिमेंट ले लें वो अपने आप के इक्वल होगा और कोई नंबर ऐसा नहीं होगा जो उसके इक्वल हो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सिमेट्रिक की जानब। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी देन बी इज़ इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें, हम कहते हैं कोई नंबर है भी सही दूसरा, तो वो होगा 2 ही, यानी ए इज़ इक्वल टू बी और बी इज़ इक्वल टू ए ही होगा और कोई नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें दूसरी एग्जांपल उसने ये दी हुई है कि फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास 2 इज़ इक्वल टू 2 है, ठीक, तो अब इस वाले 2 को इधर लिख दें, इस वाले 2 को इधर लिख दें, बात तो फिर वही है, ठीक है ना। तो उसने पहले में बताया कि फ्लेक्सिव होगी, कि वो अपने आप के इक्वल होगा, ठीक। दूसरे में ये बताया कि अगर कोई और नंबर हम कहते भी हैं, अगर मैं कहूँ कि एक और नंबर है जो 2 के इक्वल है, तो आप कहेंगे वो 2 ही है, ठीक है। तो इस तरीके से अब है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ट्रांजिट, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा और फिर पहले और तीसरे का रिलेशन, ट्रांजिट, ठीक। उसमें किस तरह से होगा, पहले इसकी एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि फ़र्ज़ करें मैं जो है क्लास में से 2 बॉयज़ उनको खड़ा करता हूँ, 2 स्टूडेंट्स को, ठीक है। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि जनाब आप जो है ना अपनी उम्र बताएं, ठीक है। इसकी एग्जांपल इस तरह से कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें, बल्कि एज की बजाय पैसों का हिसाब कर लेते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें 2 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट ए है, दूसरा स्टूडेंट बी है और तीसरा स्टूडेंट सी है, ठीक हो गया। अब एक के पास है 100 रुपीज़, बी के पास भी 100 है, सी के पास भी 100 है। अब जितने ए के पास है उतने बी के पास है, यानी ए इज़ इक्वल टू बी, ठीक। और जितने बी के पास हैं उतने सी के पास है, यानी बी इज़ इक्वल टू सी, बी और सी के पैसे बराबर हैं। तो देखें ए इज़ इक्वल टू सी भी होगा, कैसे कि हमारे पास ए के जितने हैं उतने ही सी के हैं। तो यानी अगर ए के बी के इक्वल हों, बी के पैसे सी के इक्वल हों, तो फिर ए और सी के भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो है ये बताता है कि ए इज़ इक्वल टू बी, बी इज़ इक्वल टू सी, तो फिर ए और सी भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ये हो गई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब है जी एडिटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहलाती है जी, इफ़ ऑल फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, अगर 2 बच्चों के पैसे इक्वल हैं, ठीक है ना, फ़र्ज़ करें ए और बी के इक्वल हैं, ठीक है। अगर हम इस दोनों को 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दें तो दोनों के फिर भी इक्वल हो जाएंगे, इसके पास 120 हो जाएंगे, इसके पास भी 120 हो जाएंगे, प्लस 20 करके फिर 120, ठीक, प्लस 20 करके 120। तो यानी हमने इसके अंदर एक ख़ास बिल्कुल सेम अमाउंट इन दोनों में ऐड की। देखें ए इज़ इक्वल टू अगर बी था यानी 100, ठीक, तो सी ऐड कर दी दोनों में, तो वो फिर भी क्या रहा, ए प्लस सी और बी प्लस सी कैसे रहे, इक्वल, देखें 120। अब हम बढ़ते हैं जनाब, नेक्स्ट जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी हो देन ए सी इज़ इक्वल टू बी सी। जैसे ए और सी के पैसे बराबर थे, अगर हम इस ए वाले के पैसों को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और बी के पास जो पैसे हैं उसको भी
2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आएगा AC वो आएगा 200 और जो BC वो भी कितना आया 200। तो देखें AC और BC को मल्टीप्लाई करें फिर भी आंसर हमारे पास इक्वल आता है। तो ये वाला ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर 2 नंबर्स इक्वल हैं तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। हम अब यहाँ पे सोचेंगे जी ये बी पैसे तो इक्वल हैं, फिर ये क्यों कहा गया। तो ये बेसिकली अगर हमारे पास ऑपरेशन होते हैं जिसमें वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जी, तो वहाँ पे तो हमें नहीं पता होता है ना कि नंबर इक्वल आ रहे हैं, क्या क्या नंबर हैं, किसकी क्या क्या वैल्यू है, तो वहाँ पे ये जो है वो यूज़ होंगी प्रॉपर्टीज़। उसके बाद है जी कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, कि एडिशन की कैंसलेशन प्रॉपर्टी वो किस तरह देखें। अगर हमने इन्हें 20 रुपीज़ दिए, अब इन्होंने 20 रुपीज़ अपने जो है वो खर्च कर लिए, बराबर खर्च किए, ठीक है। फिर हमारे पास फिर इनके पास कितने कितने रह गए 100, यानी जब इक्वल हों पैसे खर्च किए उन्होंने, इक्वल पैसे दोनों के कैंसिल हुए, तो फिर जो रिमेनिंग पैसे थे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बिल्कुल इस तरीके से, यानी अगर हमारे पास कोई नंबर इधर भी ऐड हो रहा हो इधर भी ऐड हो रहा हो तो दोनों तरफ से क्या हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है और हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, A=B। इसके बाद है जी कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन। इफ़ AC इज इक्वल टू BC, C इज़ नॉट इक्वल टू 0, C 0 नहीं होना चाहिए। क्यों जी, क्योंकि अगर C 0 हुआ तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, फिर हमें रिजल्ट तो 0 इज इक्वल टू 0 मिलना है। तो लिहाजा 0 के अलावा कोई नंबर अगर हो उससे हम मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या होगा, हमारा आंसर इक्वल निकलता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक। और अगर दोनों तरफ जैसे हमने इधर से 2 से मल्टीप्लाई किया इधर भी और इधर भी, ठीक है, 100 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 2, तो 2 और 2 इधर से दोनों तरफ से हम कैंसिल कर दें तब भी आंसर क्या रहेगा, 100 इज़ इक्वल टू 100 सेम रहेगा। अब ये वाली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास इक्वेशन का साइन है उसके दोनों तरफ सेम नंबर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी, वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है, रियल में से होना चाहिए, तो दोनों तरफ से आप उसे क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट, इधर से सी क्या हो जाएगा कैंसिल, और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, A=B, ठीक है। अब जो है ये वाली प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ की जानब। इनइक्वालिटीज़, अब इनइक्वालिटी क्या होता है थोड़ा सा पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, इनइक्वालिटी के साइन को, ठीक है। अब कुछ बच्चों को, स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होती है कि ये लेस देन है या ये लेस देन है, ठीक है। तो बेसिकली पहले आपको ये समझना होगा कि लेस जो वैल्यू होती है वो किस तरफ होती है। तो देखें जो इसका लेस छोटा मुंह जो है वो किस तरफ है, माउथ, ठीक है। तो देखें ये एक इधर इस तरफ हमारे पास स्मॉल है, चोंच बनी हुई है, इसकी नोक बनी हुई है, छोटी चीज़ है, ठीक है ना, बारीक है, छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आती है वैल्यू हमेशा लेस, ठीक हो गया। और ये देखें बड़ा मुंह है, खुला हुई है, ज़्यादा चीज़ उसने घेरी हुई है जगह, ठीक है, खुला हुआ है, देखें कितना चौड़ा है, तो ये फिर किधर इस तरफ क्या होता है आपके पास, ग्रेटर, ठीक हो गया। इसी तरह इधर क्या होगा, ग्रेटर, और इधर क्या होता है आपके पास, लेस। अब चूंकि हम मैथ बेसिकली इंग्लिश जिस तरह शुरू करते हैं हम लेफ़्ट से, तो मैथ भी बेसिकली हम लेफ़्ट से शुरू करते हैं। देखिए मैंने जब से लिखा तो मैंने इफ़ लिखा, फिर A=B लिखा, इस तरह से। कभी भी आपने जब लिखते हैं, मैं कहूँ आपको 2+3 लिखें तो आप लिखेंगे 2+3 इस तरीके से। कभी भी आप इस तरह नहीं लिखेंगे कि जनाब 2+3 मैं कहूँ तो आप इस तरह लिखना शुरू कर दें जनाब 2+3, ठीक है। तो या फिर आप इधर से नहीं लिखते, मैथ को इधर से हमेशा लिखते हैं हम ना। तो इसलिए अब चूँकि हम मैथमेटिक्स के सिंबल है तो हम इस तरफ से पढ़ेंगे ना, इनको इस तरफ से पढ़ेंगे, तो फिर ये क्या साइन हो जाएगा, ये लेस देन का साइन हो जाएगा, क्योंकि लेस पहले आ रहा है मुंह इस तरफ, और इस तरफ इसका क्या आ रहा है, ग्रेटर पहले आ रहा है, तो इस साइन को हम क्या कहेंगे, ग्रेटर देन, ठीक है। अब जो है हम बढ़ते हैं अपनी प्रॉपर्टी की जानब। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अब है जी फर्स्ट प्रॉपर्टी, उसका नेम है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। इसमें इसकी पहले हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, बाद में इसको डिस्कस करते हैं। फ़र्ज़ करें मैं जो है क्लास में से 2 स्टूडेंट्स को खड़ा करता हूँ, अब उन दोनों स्टूडेंट्स की एज का पता करता हूँ, ठीक है। तो अब 3 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो क्या होगा, दोनों की एज बराबर होगी, ठीक है, वेरी रेयर, बहुत मुश्किल है कि बराबर हो, एक ही दिन दोनों पैदा हो लकीली। तो यहाँ फिर क्या होगा, जो मैंने ए बच्चा खड़ा किया, फ़र्ज़ करें 2 नेम भी रख लेते हैं उनके ना, एक का नेम है ए और एक का नेम है बी। अब पहली कंडीशन क्या फ़र्ज़ कर लेते हैं हम, क्या होगी कि ए और बी की जो
उम्रें हैं वो बराबर होंगी। ठीक, अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ए बड़ा हो सकता है बी से, यानी ए ग्रेटर देन बी। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि या फिर ए बड़ा नहीं है ना बराबर है, तो फिर ए क्या हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है। ठीक है, ये तीन कंडीशंस हो सकती हैं, इनके दरमियान क्या आएगा, और। अब ये नहीं हो सकता कि एट अ टाइम दोनों बच्चों की उम्रें बराबर भी हों, ये बड़े भी हों छोटे भी हों, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक वक्त में क्या होगा, बराबर होगा, या उसकी उम्र बड़ी होगी या छोटी होगी। तो इसीलिए यही प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए लेस देन बी होगा, और का मतलब होता है या। इधर अगर आपने एंड लगा दिया ना ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, अगर आपको पेपर में कहीं लिखें और आपने और की जगह पे एंड लगा दिया तो गलत हो जाएगी। एंड का मतलब है कि वो बड़ा भी है, वो बराबर भी है, वो छोटा भी है। ठीक है, तो आपने और लगाना है, ए इज इक्वल टू बी होगा या फिर और ए ग्रेटर देन बी होगा। तो ये प्रॉपर्टी थी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है जी, बिल्कुल इस तरह जिस तरह हमारे पास 3 नंबर्स थे, ठीक है ना, हमने कहा दिया जितने मेरे पास पैसे उतने उसके पास, उतने उसके पास तो मेरे और उसके भी पैसे इक्वल। तो इसी तरीके से अब ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ है। फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स हैं ए बी सी, ए के पास जो पैसे हैं, ठीक है, पैसों की एग्जांपल ले लें या एज की ले लें। ठीक है, ए के पास पैसे हैं फ़र्ज़ करें 100 रुपीज़, और बी के पास पैसे हैं जनाबे वाला 200 रुपीज़, और सी के पास पैसे हैं 300 रुपीज़। अब देखें ए के जो पैसे हैं बी से क्या है, लेस है, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, लिखेंगे जी ए लेस बी। ठीक है ना, इधर देख लें ए लेस बी। ठीक, अब बी के पैसे सी से कम है, तो इसको, इस कंडीशन को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे बी के पैसे कम हैं, थोड़े हैं किससे, सी से, बी लेस सी। अब अगर हम ए और सी का रिलेशन बनाना चाहें तो उसको कैसे बनाएंगे, हम कहेंगे जी ए के पैसे कम हैं सी से, तो क्या बनेगा, ए लेस सी। तो इनसे भी बन सकता है, कैसे कि ए बी से छोटा, बी जो है वो सी से छोटा, तो ए फिर ऑटोमेटिकली सी से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इस तरह जिस तरह छोटे की बनाई है, इसी तरह बड़े की भी एग्जाम्पल बन सकती है, वो आपने उल्ट कर देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी की जानिब, कि अगर ये समझ आ गई कि ए लेस बी हो, बी लेस सी हो, तो दिस इम्प्लाइज का साइन होता है कि ए फिर क्या होगा, लेस होगा सी से। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कहती है कि अगर आपके पास, जिस तरह ए के पास 100 रुपीज़ थे, ठीक है ना, और बी के पास से हमारे पास 200 रुपीज़। अब क्या है, ए के पैसे जो हैं वो लेस हैं बी से, ऐसी है ना। अब हम क्या करें, अगर दोनों को हम इक्वल पैसे जो है ना वो दे दें, 50-50, इनको भी दे दें इनको भी दे दें, तो ये क्या हो जाएगा, 100 + 50 इज इक्वल टू 150, और बी के पास हो जाएंगे 100 + 50 इज इक्वल टू 200 + 50 250। अब भी क्या हुआ, अब भी ए के पैसे पहले भी थोड़े थे, तो अभी भी क्या रहे, थोड़े रहे। कब, अगर हम इन्हें सी का नाम दे दें 50 रुपये को, तो ए प्लस सी किया तो वो थोड़ा ही रहा बी प्लस सी के। तो यही वाली ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू कम है और एक वैल्यू ज़्यादा है, अगर हम सेम अमाउंट उनमें जमा करें, सेम नंबर ऐड कर दें, तो जो पहले कम है वो फिर भी कम रहती है, और जो पहले बड़ी है वो मज़ीद थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, लेकिन उससे जो है वो पहले वाली कम ही रहती है। अब हम बढ़ते हैं जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की जानिब। ये जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत अहम प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव वाली प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाली। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में मज़ीद 2 कंडीशंस दी हुई हैं उसने, ए और बी। अब इसमें क्या है कि फॉर ऑल, ये तो सारी सबके साथ आना है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, और सी ग्रेटर देन 0। अब वो जो हम तीसरा नंबर ले रहे हैं वो 2 कंडीशंस हो सकती हैं मल्टीप्लाई करते वक्त, या तो सी बड़ा होगा 0 से यानी पॉजिटिव का नंबर होगा, या फिर क्या होगा, सी छोटा होगा 0 से मतलब नेगेटिव का नंबर होगा। तो फिर जब हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़े एहतियात से हमें देखना पड़ेगा कि जिस नंबर से हम जो है वो इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव नंबर है। पॉजिटिव होगा तो एज इट इज़ कोई मसला नहीं है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करने लगें तो बहुत एहतियात से, गौर से आपने करना है। ठीक है, अब देखिए पहले हम पॉजिटिव वाला देख लेते हैं।
पॉजिटिव में क्या था, ए के पास 100 रुपीज़ थे, बी के पास 200 थे। ठीक हो गया, यानी हमारे पास क्या है, ए लेस बी है। ठीक, अब आप क्या करें, इन दोनों नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ए के पास हो गए जनाब 200 और बी के पास हो गए 400। अभी भी क्या रहा, यानी आपने ए को ए सी लेस देन बी सी, ए के पास 200 है, बी के पास 400 है, तो ए सी लेस देन बी सी। ठीक हो गया, ठीक है, ये तो हो गया पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई, इस तरह से करनी है आपने। ठीक है, ये देखें ए लेस बी, तो ए सी बी क्या होगा, लेस होगा बी सी से। अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव नंबर अगर हमारे पास आ जाए फिर क्या करेंगे, उसके लिए हम छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको नंबर लाइन पे मैं समझा भी दूंगा। फिर एक फ़र्ज़ करें हमारे पास है 2 और बी हमारे पास है 4। ठीक, अब हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, -2 से, तो क्या किया, 2 हमारे पास असल में क्या था, 2 लेस देन 4 था। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 लेस देन 4। तो अब क्या हुआ, हमने दोनों तरफ जो है वो -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई -2, 4 मल्टीप्लाई -2। ठीक हो गया, 2 माइनस प्लस माइनस द -4 और 4 - 2 द -8। ठीक है, अभी भी ये -8 बड़ा नंबर ले लिया हमने, इसे छोटा लेते हैं ताकि एग्जांपल आपको इधर मैं नंबर लाइन बना के दिखाऊंगा तो ठीक हो जाएगी। अब देखें -4 -6। अब एक और बात समझ लें कि नंबर लाइन हमारी जो होती है उस पर इधर इधर 0 होता है, इस तरफ 1 पॉजिटिव के होते हैं और इस तरफ नेगेटिव के होते हैं, -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, अब इस तरफ को राइट हैंड साइड की तरफ नंबर बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम इधर को मूव करते जाएंगे नंबर बड़े बड़े आते जाएंगे, और इस तरफ क्या होता है, नंबर छोटे होते जाते हैं। ठीक है, इस तरफ को नंबर क्या होते जाते हैं, बड़े, और इस तरफ को हम नंबर क्या होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। ठीक है, अब देखिए -4 और -6 का अगर हम मुकाबला करेंगे, मैं पूछूंगा इसमें से छोटा कौन सा है, तो जो ज़्यादा इधर को नंबर होगा वो छोटा होगा, तो -6 क्या होगा, लेस होगा किससे, -4 से। और अगर मैं पूछूंगा -6 और -4 में से बड़ा कौन सा है, तो जो इस तरफ वाला नंबर होगा वो बड़ा होगा, तो हम इसी को लिखेंगे -4 बड़ा है -6 से। ठीक हो गया, अगर हम अब देखें 2 लेस देन था 3, ठीक है, 2 3 थे नंबर्स, हमने दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया -4, ये बन गया -6। अगर मैं यही वाली जो इनइक्वालिटी का साइन है इसको ऐसे ही रहने दूँ, तो ये देखिए -4 लेस हो गया -6 से, क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता। अभी अभी तो आपको बताया है कि भाई -4 बड़ा है, जितना इधर को जाते जाएंगे इस तरफ को नंबर आते जाएंगे वो पिछले से छोटे होते जाएंगे, तो -6 जो है वो छोटा है -4 से, तो इधर क्या हो गया, -6 बड़ा है -4 से, ये तो गलत हो गया। तो लिहाजा हमें पता चला कि जब भी किसी नेगेटिव नंबर से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है तो हमेशा जो इनइक्वालिटी का साइन होगा वो चेंज करना है। ठीक है, देखिए चेंज किया, अब ठीक आ गया कि -4 ग्रेटर देन -6, ये देखें -4 ग्रेटर देन -6। तो ये बात हमेशा याद रखें कि जब भी नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी के दोनों जानब, तो आपको क्या करना है, इनइक्वालिटी का साइन लाजमी तौर पे चेंज करना है। और चेंज हम क्यों करते हैं ये मैंने आपको अच्छे से एग्जांपल देके समझाया है। अब हम बढ़ते हैं जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की जानब, उसका भी देख लें। फ़र्ज़ करें हम कहते हैं जी 2 लेस देन 4। ठीक, सबको पता है कि 2 जो होते हैं वो छोटे होते हैं 4 से 4 से। अब हम क्या कहते हैं, इनका रेसिप्रोकल इन्वर्स लेते हैं। इन्वर्स का मतलब होता है इन्हें उल्टा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये 1/2 और ये बन जाएगा 1/4। अगर हम इनको केजी में ले लें, फ़र्ज़ करें हम चीनी का इसमें हिसाब लगा लेते हैं, ये 2 किलो चीनी है और ये है हमारे पास 4 किलो चीनी। ठीक हो गया, अब जब हमने इसका इन्वर्स लिया, उल्टाया, तो ये क्या बन गया 1/2। 1/2 कहते हैं आधे को, आधा किलो को कहते हैं 1/2 हाफ। ठीक है, ये क्या बन गया, आधा किलो बन गई। और 1/4 कहते हैं पाव को, 1 पाइया जिसे बोलते हैं, तो ये क्या बन गई, सॉरी ये बन गई आधा किलो और ये बन गई 1/4 किलो, यानी ये बन गई आधा किलो। ठीक है ना, आधा किलो बन गया और ये बन गया 1 पाव। ठीक, अब आप खुद बताएं कि पाव बड़ा होता है या आधा किलो बड़ा होता है। आप कहेंगे आधा किलो ज़्यादा चीज़ होती है, बड़ा होता है आधा किलो, तो होना क्या चाहिए, आधा किलो बड़ा है पाव से। ठीक है, तो हमें क्या समझ आई यहाँ पे कि जब भी आपने नंबर्स को उल्टाना है
तो वो जो नंबर सबसे पहले बड़ा होता है वो जब उलटता है तो उतना ही ज़्यादा क्या हो जाता है, वो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो लिहाजा आइंदा से जब भी आपके पास इनइक्वालिटी होगी, आप नंबर्स को रेसिप्रोकल लेंगे, उसका इन्वर्स लेंगे, तो आपने क्या करना है, इनइक्वालिटी के साइन को भी इन्वर्स कर देना है, उल्टा देना है, चेंज कर देना है। ठीक हो गया। तो यही बता रहा है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1/0 आ गया तो वो इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है ना। तो a लेस देन बी अगर हमारे पास हो, तो अगर हम उन्हें उल्टाया 1/a, तो फिर लेस देन की बजाय क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा 1/b से। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास a ग्रेटर देन b हो तो क्या हो जाएगा, 1/a लेस देन हो जाएगा 1/b से, यानी इसका भी साइन हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो इस तरह से जी हमारा लेक्चर नंबर 42 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा।